हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैशटैग एनलाइटनमेंट। अब हम गुडविल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। टाइटल लगा दीजिए, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब अब आप गुडविल के वैल्यूअर बन गए हो। अब आपको गुडविल को वैल्यूएशन करना है, तो इसकी कौन सी मेथड होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो मेथड होती है उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। दूसरी जो है उसका नाम है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। जो थर्ड मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत ही इजी है। तो कैपिटलाइजेशन में दो और मेथड होती है, मतलब सिंपल है वो। तो ए जो होता है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, और जो दूसरी मेथड होती है वो है बी, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। अब आप देखो, मान लो कि ये आप 10th स्टैंडर्ड में हो, ये 8th स्टैंडर्ड है और ये 6th स्टैंडर्ड है। तो देखो, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया होगा तो डेफिनेटली आपके पास 8th का नॉलेज होगा, है ना, और आपके पास 6th का भी नॉलेज होगा। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है जो 6th स्टैंडर्ड है वो 10th में आ गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, है ना। फिर ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड्स है उसमें भी कैपिटलाइजेशन में आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है सर कि कैपिटलाइजेशन में दोनों चीज़ें आ जाती है। कैपिटलाइजेशन में दोनों चीज़ें आ जाती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मतलब आप अगर आपने 10th पास किया है तो आपके पास 6th का भी नॉलेज होगा और स्टैंडर्ड 8th का भी नॉलेज होगा। सिंपल। चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला पार्ट नंबर 1। तो सर नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बहुत ही ईजी है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो होती है। एक होती है सिंपल, मतलब बहुत ही ईजी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरी जो होती है वो होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम 1 by 1 सीखेंगे। तो पहले तो हम ये सीख ले कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है ना। चलो, तो ये तो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आया होगा मैथमेटिक्स में, मीन फाइंड करने का, सेम टू सेम है। तो हम लिखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में नंबर ए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसमें हम क्या लिखेंगे?
गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP। NYP मतलब क्या? NYP का मीनिंग क्या होता है सर? नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, है ना? ठीक है, चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसका मतलब क्या होता है, ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, वो हम सीखते हैं। तो पहले ऑलवेज याद रखना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब कि आपकी गुडविल है, वो परचेस करने के बाद वो गुडविल को यूज़ करके आप कितने साल तक और सेम प्रॉफिट कमा सकते हो, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना? तो इसका स्टेप सिखा देता हूँ पहले मैं। तो स्टेप 1 होता है, हमें ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना पड़ता है पहले। ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ए ईयर, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ए ईयर। प्रॉफिट दिया होता है या तो इधर आपको लॉस दिया होता है कभी कभी, है ना? तो चलो प्रॉफिट या लॉस लिख देते हैं। प्रॉफिट और लॉस फॉर ए ईयर, मतलब ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग ये होता है कि आप सारी एबनॉर्मलिटीज़ है उसको साइड में कर देते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो हर एक साल का आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। हर एक साल का, जितने भी साल दिए हो उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना? तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट ऑलवेज दे के ही रखी होगी, है ना? फिर उसमें आपको ऐड करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि एबनॉर्मल, जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं, एबनॉर्मल लॉस होते हैं, याद रखना, जो भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो हम ऐड करेंगे। सर एबनॉर्मल लॉस कैसे होते हैं? जैसे कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। मुझे बताओ, ये जो लॉस बाय फायर या थेफ्ट क्या रोज़ होते हैं? नहीं होते ना। तो ये तो एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज़ है नहीं, तो ये एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं। दूसरा, चलो ये तो पहला हो गया। दूसरा होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट होती है, उसमें आपने नुकसान करके बेचा। अब नुकसान करके बेचा तो क्या आपका काम फिक्स्ड एसेट बेचना है? नहीं, और उस पर भी आपको लॉस हो गया, तो ये फिक्स्ड एसेट बेचना कोई नॉर्मल काम नहीं है, है ना? वो तो आपका जो मेन ऑपरेटिंग काम होता है वो अलग होता है। क्या आप कोई भी बिस्किट वाला बिजनेस करता है तो फिक्स्ड एसेट बेचता है, तो उसका काम क्या फिक्स्ड एसेट बेचना है? नहीं। तो ये चीज़ें हो गई एबनॉर्मल, और उसमें भी लॉस हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं। चलो दूसरा नहीं पर तीसरा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या तो फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये जो है वो हम ऐड करेंगे। आपने गलती क्या कर दी, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, या तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को आपने अंडर वैल्यू कर दिया, तो ये चीज़ें हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट होता है नंबर 4, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। सर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हम बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपको मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, अचानक से कोई खर्चा आ गया, तो क्या हर रोज ऐसे खर्चे आते हैं? नहीं, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। बार बार आते हैं तो उसको बोलेंगे रिकरिंग, लेकिन जो कभी कभी आते हैं उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो ये भी हम एबनॉर्मल है,
और वो भी लॉस है, तो हम उसको ऐड करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो आपको मालूम ही होगा, मैंने बहुत बार सिखाया है अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने चार्ज्ड एज रेवेन्यू, मतलब आपने क्या कर दिया, बड़े खर्चे को छोटा खर्चा मान लिया। क्या कर दिया, कैपिटल मतलब बिग, रेवेन्यू मतलब स्मॉल। मतलब मान लो कि आपने कोई गाड़ी खरीदी और आपने ऐसा लिख लिया कि भी हमने तो ट्रैवल किया हुआ है, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया ना, ट्रैवल एक्सपेंस हो, गाड़ी तो बड़े खर्चा होता है, तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो वो सारी चीज़ें हम दूर करेंगे। तो मतलब हम ये समझ लो सारी दूषित चीज़ें जो होती है वो हम दूर करते हैं और उसको शुद्ध बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो हम रखेंगे। उसके बाद उसमें ही कंटिन्यू हम लेस करेंगे। अगर हम एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं तो एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। यस सर, तो एबनॉर्मल गेन जो होता है उसको हम लेस करेंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल, जैसे कि आपको गेन हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेची और आपको गेन हो गया, तो वो भी एबनॉर्मल, क्या रोज रोज आप एसेट बेचोगे, नहीं, है ना। नेक्स्ट, अब देखो पॉइंट नंबर 2 का उल्टा कर, ये जो ओवर वैल्यूएशन है ना उसका उल्टा करना है। तो सर उल्टा कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, सीधी सी बात क्या है, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या तो फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। देखो इसका उल्टा है, पॉइंट नंबर 3 का उल्टा है, सेम टू सेम, बस आपको ऐसे याद रखना है ना। चलो डन। हाँ सर, नेक्स्ट नंबर 3। अब देखो यहाँ पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आएगा नॉन रिकरिंग इनकम। क्या आएगा, नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम। ऐसी इनकम आ जाती है जो आपको हर रोज़ नहीं आती, कभी कभी आ जाती है रेयर केस में, तो इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल इनकम, मतलब अनएक्सपेक्टेड आ जाती है ना। जैसे अनएक्सपेक्टेड इनकम आ गया, आप कुछ लॉटरी वॉटरी जीत गए, तो वो तो अनएक्सपेक्टेड इनकम है ना, रोज रोज थोड़ी लॉटरी लगेगी। तो फिर चलो, हाँ सर, नंबर 4 याद रखना, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं कि आप जो अपना बिजनेस है उसकी जगह दूसरी जगह उसकी जगह दूसरी जगह आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और उससे पैसा आता है। जैसे कि मान लो कि आपने बिजनेस कर रहे हो और आपने कोई कंपनी के शेयर लेके रखे और वो कंपनी के शेयर लेके रखे रहे और आपको उससे डिविडेंड मिला, मतलब उसका शेयर की प्राइस बढ़ गई, आपको डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, तो क्या आपका बिजनेस करने से ही आपको पैसा मिल रहा है? नहीं, ये पैसा तो मिल रहा है लेकिन वो नॉन ट्रेड है, आपका मेन ट्रेड का नहीं है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक इनकम होती है जो हमारी एबनॉर्मल इनकम होती है, हर बार थोड़ी होता है ऐसा। हाँ सर, चलो नंबर 5, मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है वो हम क्या करते हैं, हम डिडक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई पार्टनर है, उसकी सैलरी हमने पे की है, तो वो मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया कि नहीं? हाँ, तो उसमें हम माइनस कर देते हैं। अब नंबर 6, एनी फ्यूचर एक्सपेंस, मतलब आपको मालूम है कि फ्यूचर में ये एक्सपेंस फिक्स है, होने ही वाले, तो आपका प्रॉफिट कम कर देगा कि नहीं? हाँ, तो उसको लेस कर दो। जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आप लेने ही वाले, आपका फिक्स है, तो आपका प्रॉफिट आपको भरना ही है वो प्रीमियम, तो आपका प्रॉफिट कम कर देता है। तो ये जो भी आया, सारी अशुद्धियाँ निकाल दी हमने,
सारी जो एबनॉर्मल चीज़ें थी वो हमने प्रॉफिट्स में से निकाल दी, प्रॉफिट्स या लॉस में से निकाल दी, जो भी है। तो अब हमें प्योर, या तो हम बोल सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट मिला। क्या मिला? एडजस्टेड प्रॉफिट। आपको फाइनली एकदम शुद्ध प्रॉफिट मिला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। 2-4 सम करोगे तो ये आपको प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे, है ना। यस, ये स्टेप 1 होता है। हर एक साल का आपको ऐसे जो है एबनॉर्मलिटीज़ लिखा के आपको एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है। अब आता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या होता है? आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ता है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते? तो सर वो तो हमने 10th में ही सीख लिया था, मीन फाइंड करते थे ना वैसे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, जितना भी प्रॉफिट्स है उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी नंबर आपने लिए, जितने भी ईयर्स का आपने लिया है उसको डिवाइड कर दो। सिंपल। हाँ सर। उसके बाद स्टेप 3 करो कि भाई ये करने के बाद क्या करना है आपको? जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इसे जो ऑलरेडी आपको गिवन होगा, पर उससे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। उससे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 है, कुछ भी दिया हो तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है ना। चलो, सिंपल है। हाँ, फिर स्टेप 4 ये फाइनल आ जाता है। स्टेप 4 में क्या करना है आपको? स्टेप 4 में आपको आंसर ला देना है। मतलब आपने जो भी प्रॉफिट किया है, मतलब यही कि एवरेज प्रॉफिट लिया है, उसके साथ नंबर ऑफ कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है। फाइनली आप फाइनल आंसर मीन्स गुडविल आप फाइंड कर लेते हो। हमने क्या फाइंड किया है? गुडविल। चलो, तो उसका हम एक सम करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। यस, तो अब हम सम करते। देखो क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखा है, एक्सरसाइज का सम है, बराबर। अब आप देखते जाओ कि ये जो बुक है वो 2022 की, और उसके हम सम कर रहे हैं, एक्सरसाइज के सम। चलो तो सम शुरू करें। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन। पहले तो हमें पूरा ऑलवेज क्वेश्चन पढ़ना है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। अरे वाह, 3 ईयर्स परचेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 3 ईयर्स परचेज मतलब 3 साल, परचेस करने के बाद 3 साल, ये आपको ऑलवेजली बहुत केयरफुली पढ़ने का। फॉर 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, मतलब 4 साल का जो प्रॉफिट है एवरेज, वो ये है 1 2 3 4, 4 साल का वो एवरेज प्रॉफिट है ना। तो हमें उसको क्या करना है? उसके बेस को लेके हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, है ना। बहुत सिंपल हो गया ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है। तो चलो शुरू करें। हाँ सर, तो हम शुरू करते हैं सर, बहुत ही इजी सम है ये तो। चलो शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल है। हाँ सर, तो देखो पहला हमें 2019 में प्रॉफिट कितना हुआ है? वो है 12,000। 2020 में कितना हुआ है? 18,000। उसके बाद हमें कितना हुआ है? 16,000 प्लस 2022 में कितना हुआ है? 14,000। तो ये सबका पहले टोटल करने का, डिवाइड बाय कितने साल है? 1 2 3 4, 4 साल है कि नहीं? तो
तो जितने भी साल है डिवाइड बाय 4 करने का, डिवाइड बाय 4 करने का, है ना। चलो तो हम पहले कैलकुलेट करें। हाँ सर, हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बहुत ही ईजी है। तो पहले हम इसको पॉपअप स्क्रीन ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से कर पाए। चलो तो ये मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो देखो 12,000, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, तो टोटल कितना आया? 60,000 आया। हाँ सर, तो 60,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे हम, डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया? 15,000 आ गया, है ना। हाँ सर, तो 15,000 आया। हाँ सर, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो, बोले कितने साल के लिए लिया हुआ है? 3 years एट 3 years परचेस, है ना, 3 years परचेस बोला है। हाँ सर, अब हम क्या करेंगे? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 किया। हाँ सर, तो हमारा आंसर क्या आ गया? मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमारा आंसर आ गया 45,000। तो ये हो गया पहला सम। चलो डन। हाँ, तो सम नंबर 1 हो गया। अब सम नंबर 2 करते हैं। सम नंबर 2, सम नंबर 2 में ऐसा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सर हम। प्रॉफिट्स फॉर द 5 year एंडिंग 31 मार्च एज फॉलो। 1 2 3 4 5 साल का हमें डेटा दे के रखा है। 3 4 5, कैलकुलेट द गुडविल। अरे वाह सर, ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज, है ना, 4 year परचेस बोला है। चलो तो हम पहले क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट, पहले तो फॉर्मूला लिख ही देने का, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वेरी सिंपल। हाँ सर, पहला प्रॉफिट कितना है? 4 लाख पहले साल 2018 में, है ना। फिर 2019 में 3,98,000, फिर 20 में 4,50,000, कितना है? 4,50,000, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 4,50,000 प्लस है 4,45,000, और फिर प्लस और भी है। हाँ, तो कितना है? 5 लाख। चलो छोटा छोटा लिख देता हूँ। तो कितने साल है सर? 5 लाख। चलो सबका टोटल करो। हाँ सर, टोटल कर देते हैं। सर हम तो टोटल भी नहीं करेंगे, बस चिपकाना ही आता है, हम तो सिर्फ कॉपी मारेंगे। ठीक है, तो कॉपी मारो, पर एग्ज़ाम में फिर ऐसा नहीं चलेगा, है ना। अगर एग्ज़ाम में भी ऐसा किया तो फिर मतलब ही क्या है सीखने का। चलो 4,45,000 प्लस 5 लाख, तो कितना आया? टोटल आया सर 21,93,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे कि नहीं? हाँ सर, डिवाइड बाय 5 करो, तो कितना आया? 4,38,600 आया। हाँ सर, आया कि नहीं? हाँ सर, बट मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 4। अच्छा, हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय अब हम करेंगे 4, तो आंसर कितना आया? आंसर आ गया सर हमारा 17,54,400। देखो, तो फिर हमारा आंसर आ गया। हाँ, तो TS गरेवाल सर का भी ये आंसर आ गया है। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम करते हैं। चलो, तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज।
क्या बोला है, 3 इयर्स परचेज, तो इस पे स्क्वायर कर दो, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, 3 इयर्स परचेज के लिए है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रिसीडिंग 5 years ended 31st March which is as follows, मतलब पिछले 5 साल के आपको प्रॉफिट देख के रखे, उनका एवरेज लेना है ना। चलो, तो अब हम गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे। तो बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या है सिंपल एवरेज का, तो वो है सर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP। NYP का मतलब होता है, अब आप लोग समझ गए होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, तो अब आपको समझ में आ गया, अब आप लोग ना समझ गए होंगे। तो चलो, एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट होता है सर, सारे प्रॉफिट को टोटल कर दो। हाँ सर, तो कितना है, 8 lakhs प्लस 15 lakhs प्लस 18 lakhs लेस 4 lakh क्योंकि हमें नुकसान हुआ है, प्लस 13 lakh। तो अब ये सबका टोटल करने का, और कितने साल है सर, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 करने का। तो टोटल करते हैं, तो इसका टोटल कितना आता है सर, इसका टोटल आता है सर 50 लाख। 50 लाख डिवाइड बाय अगर हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। 10 लाख आ गया ना, यस। तब NYP से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है सर, 3 इयर्स, तो वो कितना हो गया, 30 lakhs। तो ये हमारा आंसर आ गया, और TS गरेवाल सर का भी आंसर वही है। चलो, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। हाँ सर, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारी आदत है। अनु, बेबी and Chetan are partners in the firm, sharing profits and losses equally. They take deep into partnership on 1st April 2022 for 1/5 share in the future profits। इतना तो हमें काम का नहीं है। For this purpose, goodwill is valued at 100%, मतलब गुडविल को 100% वैल्यू करना है। फॉर एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years और 4 years विच एवर इज हायर, मतलब हमें पिछले 3 साल का और पिछले 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट लेना है, और जो भी प्रॉफिट एवरेज जो है वो ज़्यादा आएगा उसको 100% मानेंगे। एनुअल प्रॉफिट्स फॉर दिस पर्पस गुडविल फॉर द लास्ट 4 years इज गिवन, फॉर द लास्ट 4 years इज गिवन। तो अब यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखना, हमें दोनों साल का ढूंढना है। तो पहले तो मुझे बताओ, हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे कि नहीं। हाँ सर, तो लिखो एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीवियस 3 years, हम मान लेते हैं पहले 3 साल का लेते हैं। चलो, तो पहले 3 साल का लेते हैं, मतलब अब आपको कौन सा लेने का, ऑलवेज पहले 3 साल का लेते हैं। तो याद रखना 22, 21 एंड 20 लेंगे, ना कि 19, 20, 21 ऐसा नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम ऑलवेज करंट ईयर जो होता है, जो भी मतलब एकदम इमीडिएट ईयर दिया होता है वो पहले लेंगे। तो इसको हम गिनेंगे पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो फर्स्ट 3 years और फिर उसको लास्ट में हम इसको 4 year गिनते। तो पहले तो हमें फर्स्ट 3 years का देखना है ना, पहले हमें फर्स्ट 3 years का देखना है। चलो, तो चालू करें। हाँ सर, तो 2022 में कितना था, 2,88,000 प्लस 1,81,000 प्लस
87,200। बस यहाँ रुक जाना, हमें आगे नहीं बढ़ना है, जानबूझ के मैं ये कर रहा था। हमें फर्स्ट 3 इयर्स का लेना है, डिवाइड बाय 3 है ना, डिवाइड बाय 3। तो कितना आया सर, बोलो। तो आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट 3 ईयर का जो है आया है वो है 2,19,000, मतलब ओवरऑल फाइनल आंसर बोल रहा हूँ, तो कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन ये है कि आपको एवरेज प्रॉफिट जो लेना है ऑफ पिछले 4 साल का लेना है, प्रीवियस 4 इयर्स, है ना। तो 4 साल का लेना है तो हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 साल का लेंगे। हाँ सर, तो कितना है 2,88,000 प्लस 88,800 है, सॉरी 81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200। हाँ 4 साल लिए ना। हाँ, तो अब इसका टोटल करो। इसका टोटल हमारे पास कितना आता है, डिवाइड बाय 4 करने के बाद फाइनल आता है 2,27,550। अब मुझे बताओ ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है ये, ग्रेटर है ये, और ये कम है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 100% एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 विच एवर इज हायर। क्या लिखा है, विच एवर इज हायर, उसको हम 100% मानेंगे, है ना। हाँ सर, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल है, इसको हम गुडविल ऑफ लास्ट 4 years is higher so we'll consider 2,27,550 as 100%, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, है ना। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में सर देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। अरे वाह यार, तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। 1.5 year परचेज मतलब कितने साल के लिए लेना है, 1.5। तो इस पे स्क्वायर कर देंगे हम। हाँ सर, फिर क्या बोला है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1 लाख, सेकेंड ईयर इज अ ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब 1 लाख का दुगना दूसरे साल, एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट was 1.5 times of the profit for the second year। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो हमें अब आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर, तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का कितना है? सर फर्स्ट ईयर का तो सिंपल है 1 लाख रुपए। सेकेंड ईयर क्या बोल रहे हैं? सेकेंड ईयर ऐसा बोल रहे हैं सर ये 1 लाख रुपए का दुगना, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 लाख। हाँ सर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 लाख। लेकिन थर्ड ईयर का क्या बोला है, वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब इसका सेकेंड ईयर का है उसका 1.5 टाइम्स वो थर्ड ईयर का होगा। तो ये थर्ड ईयर का कितना हो गया, 2 × 1.5 हो जाता है 3 लाख। चलो, हाँ, तो टोटल कितना आया सर? टोटल आया हमारा 6 लाख, है ना। टोटल आया हमारा 6 लाख। सही बात है कि नहीं? हाँ सर, तो हम क्या लिखेंगे,
एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख, हमें रखना पड़ेगा ना, प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3, 3 साल के लिए है ना, तो 6 लैक्स डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 लैक्स, है ना। लेकिन हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दिया हुआ है, वो मैं रेड पेन से लिखता हूँ। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस हमें दिया है 1.5। सर ऐसा कहाँ लिखा है, देखो ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, है ना। हाँ, तो ये हो गया 1.5। तो अब आंसर क्या है हमारा फाइनल, 3 लाख रुपीज़, है ना। तो ये देखो TS गरेवाल सर का आंसर भी वही है। हाँ सर वही है ना। चलो डन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। Purav and Purvi are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio 2:1. They decided to take Purva in the partnership with 1/4 share on 1 April 2022। यहाँ तक का रामायण कोई काम की नहीं है गुडविल के लिए। अब हम यहाँ से पढ़ें। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 times of average annual profit of previous 4 और 5 years, विच एवर इज हायर, है ना। यस, तो हमें गुडविल को, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल को वैल्यू करना है 4 टाइम्स। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो चलो सॉल्व करें। हाँ सर, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो पहले तो हम फॉर्मूला रख देंगे सर, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज NYP, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लेंगे, हम सब चीज़ों का टोटल कर देंगे, है ना। यस, हम सब चीज़ों का टोटल करेंगे। तो पहले हम करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको पहले प्रीवियस 4 ईयर का लेना है, फिर और प्रीवियस 5 ईयर का लेना है, विच एवर इज हायर, जो हमने सॉल्व किया अभी ऊपर। तो हम मान लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ मैं प्रीवियस 4 ईयर्स, है ना, ये मान लेते। तो प्रीवियस 4 ईयर्स का अगर हम देखने जाए तो हम चालू करेंगे पहले 15,000, पीछे से चालू करेंगे ना, करंट ईयर को पहले लेते हैं। 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 और प्लस 15,500। बोलो क्या मैं 14,000 लूँ ना सर, 4 ईयर्स का ही बोला है सर, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो टोटल इसका आता है 56,500। डिवाइड बाय 4 करते हैं तो आंसर आता है 14,125, 14,125। अब हम लेंगे प्रीवियस 5 ईयर्स का, तो उसका एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे हम। यस, एवरेज प्रॉफिट उसका कितना आएगा, प्रीवियस 5 ईयर्स मतलब 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000। तो पिछले 5 साल का हो गया ये। हाँ सर, तो इसका टोटल कितना आता है, चलो बताओ इसका टोटल कितना आता है। सर इसका टोटल आता है 5 साल डिवाइड कर इसका करते तो इसका टोटल आता है सर 14,100। अब मुझे बताओ हायर कौन सा है, तो मैं रेड पेन से बताता हूँ सर। हायर प्रॉफिट है पिछले 4 साल का, यस। तो अब हम क्या करेंगे कि हायर है ये वाला, तो हम प्रीवियस 4 ईयर्स का
हम गुडविल लेंगे, है ना, प्रीवियस 4 ईयर्स का, तो वो आ गया 14125, है ना। ये 25 रुपया ज़्यादा है कि नहीं, हाँ, मल्टीप्लाई बाय NYP, है ना। तो NYP कितना है सर, NYP है 14,125 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 56,500। तो देखो TS गरेवाल सर का आंसर भी वही है ना, यस। तो अब हम आगे नेक्स्ट सम्स स्टेप बाय स्टेप सारे सम हम सॉल्व करेंगे।